अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है और उसी सीखने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत हुआ है बूट कैंप 8.2 बैक टू द बेसिक्स। बिल्कुल, बूट कैंप 8.2 बैक टू बेसिक्स शुरुआत हुआ है, जहाँ पे हम सारे बेस लेवल के प्रोग्राम्स की शुरुआत कर रहे हैं और जहाँ पे आपकी नींव को मजबूत किया जा रहा है। और आज कंडक्ट होने जा रहा है हमारा हिबारेस मोर पावर की ट्रेनिंग प्रोग्राम। हिबारे मोर पावर ऐसा यूनिक प्रोडक्ट मैं कहूंगा जिसको ई बार्टर ने कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया, कुछ महीने पहले ही। बट आज लॉन्चिंग के बाद की बात करूं तो एक नहीं 2 से 3 बार ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, क्योंकि इतनी डिमांड आ रही है आज की डेट में मार्केट से हमारे इस प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि है ही इतना यूनिक और अनडिबेटेबल मैं कहूंगा प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्यों इतना अनडिबेटेबल है, वो तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पूछिए और खुद भी इस्तेमाल करके Recording in progress. और काफी लोग कर भी रहे हैं। बट स्टिल एक क्वेश्चन आता है, जब हमने एक प्रोडक्ट को यूज तो किया, उसका रिजल्ट मिला, बट जब मार्केट में उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट जो उसको लेके जाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो प्रमोट करने के लिए कुछ नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जब आपने खुद यूज किया तो एक विश्वास के साथ, नॉलेज के साथ, बट जब आप प्रमोट करते हो तो आपको भी कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं नॉलेज के, जो आपको हेल्प करते हैं मार्केट में उसको आपके कॉम्पिटिटर के साथ वो करने के लिए, एक कह सकते हैं वेरी करने के लिए, या आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आप सबसे अलग क्यों हो। तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज के लिए हमारी सिस्टर कंसर्न ई बार्टरिंग वर्क कर रही है, ई ग्रोथ एकेडमी। तो आज आपकी नॉलेज के सेक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए आज का पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है, जिसको पूरा एड्रेस करने के लिए हमारे साथ उसके एक्सपर्ट, उसके रिसर्चर, या मैं यूं कहूंगा उसका जो माइंड है उस प्रोडक्ट के पीछे, वो कनेक्ट हुए हैं, और वो और कोई नहीं, प्रोफेसर विनय हिबारे जी। तो चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स, आई वुड लाइक टू वेलकम Mr. Vinay Hibare sir on the stage on the webinar to come forward and give the knowledge to all the participants, which helps them to promote Hibare's more power, more better. तो दिए पार्टिसिपेट 4 बॉक्स मैंने ओपन किए। चलिए वेलकम करते हैं हमारे आज स्पीकर का, मिस्टर विनय हिबारे सर का। वेलकम सर। थैंक यू सो मच प्रतीक सर, आपने जो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे करके दिया। और आज भी हम पिछली बार की तरह बहुत बढ़िया तरीके से सेशन लेने वाले हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट ओरिएंटेड तो हम नॉलेज शेयर करेंगे ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिकॉज ई ग्रोथ एकेडमी ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ही है। तो हम डेफिनेटली एजुकेशन तो बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे हैं, साथ में हम कुछ हेल्थ टिप्स भी देंगे, कुछ ऐसी जानकारी भी लेंगे जो हम हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में अगर चेंजेस करें या फिर उसके ऊपर ध्यान रखें तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा जीवन जी सकते हैं। चलिए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। मैं मेरी स्लाइड शेयर करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। एक मिनट। यस, आई थिंक मेरी स्लाइड शेयर हो रही है, करेक्ट। तो फिर से मैं सभी लोगों को एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। आज के इस वेबिनार में जहां हम हिबारेज मोर पावर इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल करके दिया है डॉक्टर सागर जोशी सर ने, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूंगा, और प्रतीक सर को भी, जो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा एडिफिकेशन करके मुझे बुलाते हैं और हमेशा मेरी नर्वसनेस को और ज्यादा बढ़ाते हैं। सो थैंक यू प्रतीक सर। तो इस प्रेजेंटेशन को आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हेल्थ की, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत लोग ये भी करते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि आयुर्वेद की तरफ हम बढ़ रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आज जो हम खाना खा रहे हैं वो उतना पोटेंट नहीं है। एग्रीकल्चर की एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हम सॉइल का जो टेक्सचर या फिर उसकी एग्जामिनेशन नहीं करते, जो ही करनी चाहिए, करेक्ट।
बट उसके अंदर हम क्या देखते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अगर एक सिंपल मैं चीज बताऊं, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के बारे में बता क्यों रहा हूं। मेरा जो एजुकेशन रहा है वो एमएससी बायोटेक है, और इसे हम लाइफ साइंस कहते हैं। तो लाइफ साइंस के अंदर लगभग 23 टू 25 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि जिसके अंदर भी लाइफ है उसका एजुकेशन हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर लिया है, और पिछले 7 साल से मैं ये पढ़ा भी रहा हूं। तो एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम देखेंगे, हमने बहुत बढ़िया तरीके से सॉइल का टेक्सचर भी यूज किया है, या फिर उसकी एनालिसिस भी हमने की है। तो ये पता चला कि जो सिलिका होता है वो सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल की प्रोडक्शन के लिए। अगर सॉइल के अंदर सिलिका सही मात्रा में हो तो 15-20% जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता। बट क्या इतना नॉलेज हम रखते हैं, या फिर फार्मर्स रखते हैं कि हमें सिलिका भी इंपॉर्टेंट है? तो ई ग्रोथ एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही इंफॉर्मेशन देना नहीं है। हम बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेशन इसलिए देते हैं ताकि हम हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर छोटे मोटे बदलाव या फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाकर अगर हम देखेंगे तो हम बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जीवन जी सकते हैं, जैसा मैंने अब पहले भी कहा। दूसरी चीज, अगर पीएच थोड़ा सा अल्टरेशन हो जाए तो प्रोडक्शन की भी वहां पे भी दिक्कत आती है। तो क्या फार्मर आज के डेट में जो खाना उगा रहे हैं, जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, वो उतना पोटेंट है जितना हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके? मैं ऐसे खाने की बात कर रहा हूं जो हम हमारे घर में खाना खाते, ठीक है ना, जो फसल के अंदर ही उगता, जो खेत के अंदर ही उगता। फिर हम बात करने वाले हैं आगे स्लाइड के अंदर, जहां पे हम हमारा जो फास्ट लाइफ है, तो फास्ट लाइफ को फुलफिल करने के लिए फास्ट फूड जो हम खाते हैं उसके ऊपर भी हम बात करें। तो चलिए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि आज हम अगर पर्टिकुलर तरीके के डाइट को भी मेंटेन करना चाहे तो उसके अंदर मैं ये नहीं कहता कि 100% जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही है, बट हम ये गारंटी भी नहीं ले सकते हैं कि जो अभी हमने डिस्कस किया उसकी जानकारी होने के बाद, जानकारी लेकर फार्मर्स ने उस तरीके से उसको उगाया होगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि हमारे शरीर के अंदर जो खाना जाता है वो उतना पोटेंट नहीं है जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। स्वास्थ्य जागरूकता, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छी सेहत का होना ही नहीं है। तो पोषण के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, न्यूट्रिशन के अनुसार, या फिर खाना उसके अनुसार फूड, तो ये इनकी तमाम चीजों की अच्छी जानकारी लेना, ऐसी जानकारी जो जानकारी लेने के बाद हमारे स्वास्थ्य के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट मिले, उसे हम कहेंगे स्वास्थ्य जागरूकता। और प्रतीक सर के माध्यम से और उनकी पूरी टीम के माध्यम से ई ग्रोथ एकेडमी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशन देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ई बायोटेरियम हिबारिस मोरपार इस प्रोडक्ट की। तो क्या खास बात है इस प्रोडक्ट के अंदर? अगर मैं ये बताना चाहूंगा कि हिबारिस मोरपार क्या है। प्राचीन आयुर्वेदा, अगर हम देखेंगे आयुर्वेदा की थोड़ी सी हिस्ट्री, तो 5000 साल से भी ज्यादा का उसका एक हिस्ट्री देखी गई है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके अंदर वो क्वालिटी है, वो गुणधर्म है जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद दवाइयों के जैसा काम करे। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि हमारे हाउस होल्ड, हमारे किचन के अंदर ही हमारा एक हॉस्पिटल है, बशर्ते कि हमें पोटेंट नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, और उसके बाद हम उसका इम्प्लीकेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जो आप यहाँ फोटो देख रहे हो वो हमारे किचन के कुछ इंग्रेडिएंट्स वहां पे हमने रखे। बिल्कुल हिबारिस मोरपार, ई बैटरी हिबारिस मोरपार के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है जिसके ऊपर अभी हम बात करने वाले कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करे। तो पारंपरिक इंग्रेडिएंट्स को हमने इसके अंदर डाला है खास तौर पे इसलिए कि हम धीरे धीरे हो रहे हैं, तो नेचर के साथ अलाइन रखने के लिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो नेचुरल तरीके से नेचर में मिलते हैं, और वो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार, मॉडर्न साइंस के अनुसार, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आपने भी सुना होगा कि आने वाला जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का है। तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम बायोटेक्नोलॉजी से ही बिलोंग करते हैं, और उसी की ये देन है जो आज जिसके ऊपर हम बात करने वाले, दैट इज हिबारिस मोरपार। तो एक प्राकृतिक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद नेचर के साथ आपको अलाइन रखने का काम करे।
तो हम बात करेंगे हमारा जो खाना है, फूड, न्यूट्रिशन एंड हमारी हेल्थ। तो जो खाना है वो आज मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से हमें दिखाई देता है। जो हमारी लाइफ इतनी फास्ट बन चुकी है, तो फास्ट लाइफ को और फास्ट करने के लिए हम फास्ट फूड का सेवन करते हैं। कभी कभार अगर हम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डाइट भी कर रहे हैं, या आप में से कुछ लोग डाइटिशियन भी हो सकते हैं, तो हम एक चीट डे रखते हैं वीकली वंस या 15 वीक्स के अंदर वन, तो जहां पे हम थोड़ा बहुत ये चीज खा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे एलडीएल जो है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सभी लोगों को ये पता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल, नाम ही तो बैड है तो गंदा ही होगा, जिसको शरीर के बाहर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी भी है, करेक्ट। बट क्या आपको ये पता है कि एलडीएल जब हमारे शरीर के अंदर आता है तो वो हमारे हार्ट को या फिर हमारे बॉडी को CoQ10 के जैसा काम करता है। दैट इज अ CoQ एनर्जाइजर। एक ऐसा मॉलिक्यूल हमारे शरीर के अंदर है जो एनर्जाइजर के तौर पे काम करता है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई चीज मिलती है तो वो 100% खराब नहीं है, उसका कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टिव हमारे शरीर के अंदर भी होता है। जैसा भी हमने देखा कि एलडीएल जो है वो CoQ10 को बनाने का भी काम करता है। उसके अंदर उसके कुछ रीजन है, उसके अगर हम बात करना चाहेंगे तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बात कर सकते हैं, दैट इज अनदर पार्ट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप मंथली वंस या मंथली ट्वाइस फास्ट फूड भी खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज भी खा रहे हैं, कम अमाउंट में खा रहे हैं, तो कोई दिक्कत भरी बात नहीं है, उससे कोई ज्यादा डैमेज नहीं होगा। बट डेफिनेटली अगर आप बंद करोगे तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, बिकॉज हमारे घर में हम ऑयल प्रोडक्ट भी खाते हैं। ऐसा कोई किचन नहीं रहेगा जहां पे एक बार फ्राई करने के बाद पूरा ऑयल फेंक दिया जाता होगा, फिर फ्रेश ऑयल लेके दूसरी बार तला जाता होगा, है ना। अगर हम पिज्जा भी खा रहे हैं तो पिज्जा अगर ठंडा हो जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ते हैं, तो उसको गर्म ही खाना चाहिए। चावल आपने बनाया है, जब तक गर्म है तभी खाना चाहिए। अगर दोबारा उसे गर्म करके आप खा रहे हो तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स जो अंदर के हैं वो बदल जाते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं, है ना। तो वो एक अलग सिनेरियो, अलग सेक्टर है। तो भोजन या फिर खाना जो है, जो फूड है, वो उतना पोटेंट नहीं है। अगर उतना पोटेंट नहीं है तो खास तौर पे न्यूट्रिशन भी हमें नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, वो उतनी अच्छी नहीं रह सकती। एक लॉजिकली भी हम सोच सकते हैं। हम ये भी बात करने वाले हैं, जैसा भी हमने ऑयल के बारे में बात की, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, जो बताना भी जरूरी समझता हूं मैं, कि जब भी हम ऑयल को कुक करते हैं तो ऐसा ऑयल चूज करिएगा जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई हो। इसका मतलब अगर हम होटल्स का या फिर कहीं बाहर का ऑयल अगर देखते हैं तो वो जल्दी रैंसिड होता है। एक बार मेल्टिंग पॉइंट को अगर वो टच होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बनने लगते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद एज अ टॉक्सिन काम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑयली फूड्स नहीं खाना चाहिए। बट अगर आप कोई वेजिटेबल ऑयल ले रहे हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइस ब्रान, अगर वो ले रहे हो आप तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई। हमारा जो काम होता है ऑयल के अंदर फ्राई करने का, तो वो यहाँ तक है, तो वो अपने मेल्टिंग टेम्परेचर को अटेंड ही नहीं होता। तो अगर वो मेल्टिंग टेम्परेचर को अटेंड ही नहीं हुआ तो क्या उसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो ट्राई करिएगा उस तरीके का ऑयल, या फिर पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा कम ऑयल यूज करके उसको चेंज करके ऑयल आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पे आप फ्रेंच फ्राइज देख रहे हो, वो आप ले रहे हो, दैट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन एवर। ऑयल, पोटैटो एंड डीप फ्राई, ये तीन जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे गंदे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत बार बात भी की है, फ्रेंच फ्राइज के ऊपर। तो मैं कह रहा था कि ट्राइग्लिसराइड जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ते हैं, और आधे घंटे से या पौन घंटे के अंदर आप अगर मोस्टली मान के चलते हैं आधा घंटा, मैंने खाना खाया, ऑयली खाना खाया है, पोटैटो वाला खाना खाया जो डीप फ्राई वाला था, तो अगर उसके आधे घंटे के भीतर अगर मैं स्वीट खा रहा हूं या फिर किसी भी तरीके का शुगर कंटेंट में खा रहा हूं, तो वो एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। और हम हमेशा कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऑयली खाना अगर हम बंद कर देंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएंगे और हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डेफिनेटली करेक्ट है। बट आप ऑयली महीने में एक बार खा रहे हो,
महीने में एक बार, मतलब निग्लिजिबल अमाउंट में खा रहे हो आप, और उसके 10 मिनट के बाद चाय पी रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज खा रहे हो जिसके अंदर शुगर है, तब भी आप उतने ही पोटेंट हो हार्ट अटैक आने के लिए जितने लोग दिन में 10 बार खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो हमें क्या करना है, जब भी हम ऑयली खाना खाएंगे या फिर किसी भी तरीके का फैट फूड खाएंगे जिसके अंदर फैट्स है, चाहे वो नॉनवेज हो सकता है, चाहे फास्ट फूड हो सकता है, चाहे कोई और चीज हो सकती है जिसके अंदर फैट का कंटेंट ज्यादा है, इतना तो हमें भी देखना पड़ेगा। तो फैट कंटेंट अगर ज्यादा है तो आधा घंटे से पौन घंटे के बाद ही आपको कोई शुगरी कंटेंट को खाना है। क्या होगा, जब हम ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं ना, जो फैट आ रहा है हमारे शरीर के अंदर, और हम उसके ऊपर शुगर वाला कंटेंट खा रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड है वो थिक बनने लगता है। ना सिर्फ थिक, वो तो गाढ़ा बनेगा ही, गाढ़ा बनने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्टिकी बनता है, स्टिकी गम के जैसा बनता है, स्टिकी। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हम स्कूल में एक गोंद आती थी ट्रांसपेरेंट कलर की, जिसको हम लगा के यूज कर सकते थे पहले, आज वो कम देखने मिल रही है वो, तो उसके जैसा वो चिकना बनता है, बहुत ज्यादा स्टिकी बनता है। तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि अगर मेरे बॉडी के अंदर का ब्लड एक तो ठीक हो गया, जो होना चाहिए था थिन, पतला होना चाहिए था, अगर पतला हो तभी तो वो सर्कुलेशन के अंदर काम करेगा, जाड़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो वो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर काम ही नहीं कर पाएगा। और उसी के साथ साथ अगर वो स्टिकी बन गया, वो चिकना बन गया, बहुत ज्यादा स्टिकी हो गया, तो क्या सर्कुलेशन ठीक से होगा? नहीं। आपके शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके ब्लड को स्टिकीनेस से बाहर लाने के लिए, और जो गाढ़ा बना है उसको पतला करने के लिए। तो आप सोचिए आपको कितना ज्यादा न्यूट्रिशन लगेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कुछ चीजें थी जो मुझे आज बतानी थी। तो चलिए इसको और आगे की स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। और एक चीज मुझे आपको बतानी थी, मैंने राइट डाउन भी करके रखी है, आई थिंक अगर मुझे वो जल्दी मिल जाए। 4 रूट कॉजेस देखे जाते हैं हमारे शरीर को किसी भी तरीके की डिसीज को प्रोलॉन्ग होने के लिए, बढ़ने के लिए। तो सबसे पहला है स्लो मेटाबॉलिक रेट, यानी डाइजेशन बहुत कम होता है। बहुत लोगों की ये आदत है कि 10 मिनट में खाना खा के उठ जाते हैं। साथ में कोई खाना खाने के लिए बैठा है, उसने आधी रोटी भी नहीं खाई तो इसका पूरा भी खाना हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज मी। मुझे वक्त नहीं मिलता था कॉलेज में, जब मैं रेगुलर बेसिस पे काम करता था, लैबोरेटरी के अंदर काम करता था, तो वक्त नहीं मिलता था, 5 मिनट के अंदर खाना खा के मैं निकलता था। तो ये एक रीजन हो सकता है, जो काफी पहले मैंने वो छोड़ दिया है, तो अभी थोड़ा सा आराम से खाना खाता हूँ। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खाने के लिए डेफिनेटली टाइम टू टाइम खाना खाइए, और 15 से 20 मिनट का समय लीजिए। 15 मिनट एक अच्छा खासा टाइम होता है हमें अच्छा खाना खाने के लिए और अच्छे तरीके से खाने के लिए। नेक्स्ट होता है स्टिग्नेशन पॉइंट, मतलब लेजीनेस, लिथार्जीनेस, वो एक चीज हो सकती है अगर वो बहुत ज्यादा बॉडी में आ रही है। नेक्स्ट वन इज अनस्टेबल डाइट। अनस्टेबल का मतलब होता है प्रॉपर डाइट हम नहीं खा रहे हैं, जो चीज खानी चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, कोई और चीज या फिर फास्ट फूड का सेवन ही दिन में रोज डेली बेसिस पे हम खा रहे हैं, तब ये दिक्कत हो सकती है। और चौथा रूट कॉज है हेवी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि चौथे सेगमेंट के ऊपर, जहां पे हेवी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के ऊपर क्या क्या हो सकता है वो हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है हिबारिस मोर पावर क्या प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट खाना नहीं है, ये प्रोडक्ट दवाई नहीं है, ये प्रोडक्ट एक न्यूट्रास्यूटिकल है जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद दवाई के जैसा काम करेगा, बिकॉज ये ऐसे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई गई है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ये क्या क्या काम करता है। भोजन का मतलब कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हम खाते हैं या पीते हैं और बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें वो किसी न किसी तरीके से न्यूट्रिशन देने का काम कर सकती है या फिर प्लेजर देने का काम कर सकती है। तो ये दोनों मकसद को अगर फुलफिल किया जा सकता या फिर दोनों में से एक को भी फुलफिल किया जा सकता है तो उसे हम कहेंगे हमारा खाना, दैट इज आवर फूड। हमारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, शरीर के विभिन्न अंग हैं हमारे, तो हर अंग को काम करने के लिए लगने वाला जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग। इसका मतलब हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए। अगर मैं रोज दाल और चावल दो ही चीज में रोज खा रहा हूं तो ये पर्याप्त नहीं है मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को अच्छी तरीके से काम करने। तो मुझे अलग अलग तरीकों के वैरायटी ऑफ खाना चाहिए, तब जाके मेरे शरीर के विभिन्न जो अंग है, अलग अलग अंग है, वो अच्छी तरीके से काम करें। सही प्रकार और सही मात्रा,
अगर आप खा रहे हो तो आपका पोषण भी अच्छा हो रहा है और आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपका जो नरिशमेंट है वो भी अच्छा हो रहा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। ये दिखेगा कहाँ से? किसी को देख के हम कहते हैं ना कि यार ये दिखने से डिसीज्ड पर्सन लग रहा है या पेशेंट लग रहा है, या फिर हम थोड़ा-सा टैगलाइन देते हैं ना, किसी को भी एक टैग्स देते हैं ना, तो वो क्यों? तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो हमारी फेस के ऊपर दिखता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, और हम कितने सेंसिटिव है उसके ऊपर, और हमारा जो थॉट प्रोसेस है, फिर हमारा इमोशनल जो क्राइटेरिया है वो कितना है, वो दर्शाता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो ये डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर ई बैटरी हिबारिस मोर पावर जाने के बाद न्यूट्रिशन को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करने का ये काम करता है, जो आप इन तीनों चीजों के ऊपर देख सकते हैं। तो खाने में क्या-क्या चीजें हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जिसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो लगते ज्यादा मात्रा में है, हमारे शरीर को भी लगते ज्यादा मात्रा में है, और उनका काम हमारे शरीर के अंदर भी ज्यादा मात्रा में, इसीलिए इसे मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का मतलब सिर्फ लगता ज्यादा मात्रा में हम खाते हैं ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा ना कि प्रोटीन खाना खाना चाहिए, एथलेटिक्स को प्रोटीन खाना देते हैं, जो जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं उनको भी देते हैं, स्पोर्ट्समैन को भी देते हैं, जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनको भी देते हैं। क्यों लगता है? बिकॉज प्रोटीन्स हमारे शरीर को बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो मसल्स को बनाते हैं। तो जो चीजें हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और रिक्वायरमेंट ज्यादा होने के बावजूद वो काम भी ज्यादा करके लेंगे उससे, उसे हम कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जहां लगते कम मात्रा में है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो ना मिले तो बहुत दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स है और विटामिन है। दो तरीके के विटामिन हमें दिखाई देते हैं। मिनरल्स अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम, जिसके ऊपर हमने एक एक सेगमेंट के ऊपर बात भी की है, तो दीज आर दी मिनरल्स। और विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके के विटामिन होते हैं, है ना। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्ट होता है कि फैट नहीं होने चाहिए, जीरो फैट होना चाहिए, लीन बॉडी होनी चाहिए, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जीरो होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल जीरो हो गया तो फोल्डिंग्स नहीं होगी, अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स 110% हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि वात, जो आयुर्वेदा के अंदर हम कहते हैं, जहां पे हमें दिक्कत होती है फोल्डिंग्स करने के लिए, तो वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है कोलेस्ट्रॉल। तो हम कह रहे ये थे विटामिन जो है वो दो तरीके के आते हैं, एक तो होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। आपके शरीर के अंदर फैट्स हैं, तभी वो फैट सोल्यूबल विटामिन, जो एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार विटामिन हैं, वाइटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल है, जो सिर्फ और सिर्फ फैट के द्वारा ही शरीर के विभिन्न हिस्सों को आदान प्रदान किया जा सकता है। तो आप देखिए फैट्स आपको लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे ना, डेफिनेटली। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, और उसका एक अपने आप में एक महत्व है। नेक्स्ट आता है भोजन के अंदर फाइबर। ये भी दो प्रकार के आते हैं। डाइटरी फाइबर एक आते हैं जो शरीर को डाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जो आपने देखा होगा ना कि कोलन को थोड़ा सा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनके अंदर ज्यादा होती है, तो वो फाइबर डाइजेशन के अनुसार बहुत अच्छा काम करते हैं। और लास्टली मैं ये बताना चाह रहा था, लास्टली पानी के ऊपर बात कर रहे हैं। पानी हमारा जो वजन होता है ना, उसका 2/3 हिस्सा होता है। जितना भी मेरा वेट है, मेरे वेट के 2/3 जो है वो वाटर है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे शरीर के अंदर है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इन दोनों के मूवमेंट के लिए, कोई भी चीज मैं खा रहा हूं तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी का अनन्य साधारण महत्व है। तो पानी भी हमारे शरीर के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम खाना खाते हैं, या फिर जो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे खाने से 40 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलती है, जो शरीर के अंदर जाने के बाद 1000 से भी ज्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। फिर चाहे वो एंजाइम्स हो, फिर चाहे वो हार्मोन्स हो, फिर चाहे कोई और ऐसी चीज हो जो हमारे शरीर के अंदर काम करे। तो जितना अभी हमने फूड के ऊपर बात की है, तो शायद ही इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन उसके अंदर से हमें मिलती होगी, वो भी उतनी ज्यादा मात्रा में जितने हमें चाहिए, तब जाके पॉसिबल हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं एक ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की जिसका नाम है ई बैटरम हिबारिस मोर पावर, जो हमारे शरीर के अंदर ये काम बहुत अच्छी तरीके से करने का प्रयास करता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या? जो हमारे शरीर के अंदर
विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, या फिर कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट जो बॉडी के अंदर जाने के बाद मिराक्युलसली रिजल्ट दे सकते हैं। दैट इज नथिंग बट द हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। और ये सब हमने मॉडर्न साइंस के अनुसार कंबाइन करके इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया। जो हमारे शरीर के न्यूट्रास्यूटिकल का अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे ना, तो वो इस तरीके से होगी कि वो एक न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर को नरिश करने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है, पोषण देने के लिए और बॉडी के अंदर जाने के बाद दवाई के जैसा काम करने के लिए। ये दो जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को इकट्ठा रखने का जो काम करता है वो काम करता है न्यूट्रास्यूटिकल। इसीलिए उसे एक ब्रीच के तहत हम देखते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेगा और जो डिसीज अगर है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से, तो उसको रिवर्ट करने का भी ये काम करेगा। तो न्यूट्रास्यूटिकल संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने का काम बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो भी बात करते हैं कि हिबारिस मोर पावर ही क्यों ना। जो हम किसी क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आना संभव है कि आपने इतनी सारी बात की तो आप जो प्रोडक्ट बता रहे हो वही क्यों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मुलेशन। देखिए, मैं हमेशा फॉर्मुलेशन की बात करता हूँ, मैं प्रोडक्शन की बात नहीं करता हूँ। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन एक अलग क्राइटेरिया हो गया, ये है फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। इसको हमने फॉर्मुलेट किया है, फॉर्मुलेशन किया है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। कंबाइनली अगर बात करेंगे तो एक दूसरे की इफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करना चाहूं आपको, आयुर्वेदा के अनुसार अगर हम देखेंगे तो प्राश फॉर्मुलेशन, प्राश एक अलग तरीके का फॉर्मुलेशन है। जैसे लिक्विड में सिरप आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, और कोई चीज आ सकती है। तो इसी तरीके से एक अलग फॉर्मुलेशन है जिसको हम कहते हैं प्राश। लोगों को ये समझ में नहीं आता, इसीलिए हम इसको च्यवनप्राश के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। बट ये च्यवनप्राश नहीं है, ये एक प्राश फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है जो अपने आप में ही बहुत पॉपुलर है अगर हम आयुर्वेद की बात करें। बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी, इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, इसकी स्थिरता को मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पर्टिकुलरली प्राश फॉर्मुलेशन की मैं बात करूं तो अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से फॉर्मुलेट हुआ, जिसके बहुत सारे रिजल्ट आप में से कई लोगों ने देखे भी। तो प्राश एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से, लगभग 97% हमारे शरीर को डिलीवरी करने का काम करता है। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं इसको कैप्सूल्स, सिरप या फिर टैबलेट्स या फिर किसी और तरीके के फॉर्मुलेशन के साथ, तो ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है कि ये 97% तक डिलीवरी देने का काम करता है हमारे शरीर के अंदर जाने के। और हिबारिस मोर पावर एक प्राश फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को डिलीवर करने का काम करेगा। साथ ही एक ऐसा फॉर्मुलेशन है ये कि जिसकी शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि जैसे एक्सपायरी डेट देखते हैं ना हम कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी कब है, तो ये इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। हालांकि ये खाना में मीठा है, इसका जो बेस है वो हनी हमने यूज किया है, किसी और तरीके का प्रिजर्वेटिव हमने ऐड नहीं किया, वो भी हम अगले स्लाइड के अंदर बात करेंगे। तो इसका बेस हनी रहने के बावजूद भी इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, तो ये अपने आप में और एक बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे शरीर को बायो अवेलेबल तरीके से काम करता है। जैसा मैं कहता हूँ ना, आपने भी देखा होगा कि प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैंने ये प्रोडक्ट को यूज किया है। मेरा खाना जल्दी होता है तो ये टाइम पे मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। तो अभी भी मेरे मुंह में ये प्रोडक्ट है, मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो उसका जो जूस है वो निकल रहा है, मैं इंगल्फ भी कर रहा हूँ, सलाइवा के साथ मिक्स भी हो रहा है, और मेरे नेक के जरिए जहाँ पे हेवी ब्लड वेसल्स हैं वहां से इंकॉर्पोरेट भी किया जा रहा है, उसके अंदर पर्कुलेट भी हो रहा है और मेरे शरीर को मिल भी रहा है। अगर मैं यही तुरंत खा लेता तो ये मेटाबॉलिकल ट्रैक के अंदर जाता और लगभग 45 मिनट का समय लगता इसे कन्वर्ट होने के। तो अगर आप जितना देर इसको मुंह के अंदर रख पाओ उतना ज्यादा ये इफिशिएंटली आपके शरीर के अंदर ट्रांसफर होगा, डिलीवर होगा, जिसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। साथ में ही इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो आपके शरीर के अंदर एसिमिलेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी। एब्जॉर्प्शन का मतलब शरीर के अंदर शोष भी लिया जाएगा
शरीर के अंदर एब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आत्मसात भी हो जाएगा वो, मतलब वो अपना जो काम करना है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम करने का प्रयास करे। नेक्स्ट वन, सहक्रियात्मक प्रभाव, मतलब इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले ना वो अपने आप तो काम कर ही रहे हैं, बट बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो दूसरे की इफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जब भी कॉम्बिनेशन के अंदर हम बात करते हैं ना तो वो अपने आप में बहुत शानदार है। मैं, अगर आपने सुना होगा मेरे पहले प्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो हमने सबसे पहले बात की थी एंटीऑक्सीडेंट, और मैं हमेशा ये कहता था कि 30 प्लस इंग्रेडिएंट्स आर शोइंग एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल इन आवर प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की भारी मात्रा खानी है तो आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आपको खाने पड़ेंगे। तो उतने फ्रूट खाने के बजाय अगर आप ये आधा चम्मच ले रहे हो तो इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की एंटीऑक्सीडेंट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सिग्निफाइड करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, और इसकी रिजल्ट आपको बहुत शानदार तरीके से दिखाई देते हैं। और कॉम्बिनेशन वाली जो टर्म है ये बहुत कम बार देखी जाती है किसी भी तरीके के कैप्सूल्स और टैबलेट की अगर हम थोड़ा सा बात करें, काफी उसकी संभावना थोड़ी सी कम। बट अगर हम प्राश की बात करेंगे, बात करने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने ई बैटरी फीवर इज मोर पर ये प्रोडक्ट है और आशा करता हूं आप में से बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हो। नेक्स्ट वन, बैलेंस्ड डाइट। आपके शरीर के अंदर ये बहुत शानदार तरीके से बैलेंसिंग डोसेज के अंदर काम करता है। इसका मतलब क्या कि किसी भी एज ग्रुप के अंदर ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हो। 10 साल का बच्चा है, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, तो आप डेफिनेटली दे सकते हो। मात्रा इसकी थोड़ी सी कम करनी है एज पर एज। अगर 10-12 साल का है तो हम कहते हैं चने के दाने कितना, अगर अडल्ट है तो उसको हम कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा लीजिए, 1 पीनट साइज। अगर स्पोर्ट्समैन है, जिम के अंदर काम करते हैं, तो जिसके अंदर हमने एक चम्मच आपको दिया तो वो हम कहते हैं कि आधा आधा चम्मच लीजिए, सुबह आधा चम्मच, शाम को आधा चम्मच। मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग दवाइयां बनाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है, इसकी मात्रा आप कम करके किसी भी एज में दे सकते हो, मात्रा बढ़ाकर भी किसी भी एज में दे सकते हो। मतलब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का ये बहुत बेहतरीन तरीके का फॉर्मुलेशन आपके सामने है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करूं किसी अलग तरीके के मेडिकेशन के साथ, तो आपको बच्चों के लिए अलग मिलेगी, बूढ़ों के लिए अलग मिलेगी, पर्टिकुलर एक डिसीज या सिम्टम के लिए अलग मिलेगी। तो वो चीज यहाँ पे जरूरी नहीं है, बिकॉज ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो आप किसी भी एज ग्रुप के अंदर एज के अनुसार कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में आप दे सकते। नेक्स्ट वन, इसकी जो शेल्फ लाइफ है जिसके ऊपर हमने बात भी की है, इसका जो बेस है वो हमने हनी यूज किया है, दैट इज यूरोपियन हनी बी का हनी है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ऐसा हनी है जो बेस के तहत काम करता है हमारे प्रोडक्ट का, और इसका पानी भी नहीं छूटेगा। और साथ में ऐसा हनी है वो जो अगर कोई पर्सन डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, मोस्ट प्रोबेबल प्री डायबिटिक अगर है, तो उनको बाहर निकालने का भी काम करेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम इस हनी के द्वारा किया जाता है। और हनी एक अपने आप में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एक नेचुरल एडिटिव्स की तरह काम करता है। आपको इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके के सिंथेटिक एडिटिव्स, आर्टिफिशियल एडिटिव्स देखने नहीं मिलेंगे, बिकॉज इसके अंदर के इंग्रेडिएंट इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन, सभी उम्र के लिए बेहतरीन टॉनिक, जिसके ऊपर अभी हमने बात की कि आप किसी भी आयु के वर्ग में इस प्रोडक्ट को दे सकते हो। अगर बच्चे हैं 10 साल, 8-10 साल की एज अगर है, तो दिन में एक बार उनको आप देकर देखिए, उनकी हाइट, उनके डाइजेशन के अंदर आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। हाइट के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर, मेमोरी के अंदर, बच्चों के अंदर हम जो भी चीज देखते हैं ना उतनी फ्लुएंट होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन करने का भी काम ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से करता है। आप देकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, आयुर्वेद की अगर हम भाषा यूज करेंगे तो इसे रसायना कहा गया, जो रीजनरेशन जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, पुनर्जीवन, जो सेल मरती है फिर नहीं बनती है ना, तो उसके अंदर ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अगर हम स्टैटिक आयुर्वेदा की डेफिनेशन इसे देने का प्रयास करेंगे तो ये आपके आयुषों को भी बढ़ाएगा, आपकी जो आयुष्मान हमारा है उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है, बिकॉज जो डैमेज सेल हैं, टिश्यूज हैं, उनको रिपेयर करने का भी काम ये करेगा। और साथ में जो नई सेल बनेगी तो वो
जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे जो आपकी नेचुरल कैलिबर्स थी आपके अंदर, तो उस कैलिबर का सेल बनाने का भी ये प्रयास करेगा। डेफिनेटली एज डज मैटर। अगर हम 80 साल के पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हम ये बात करेंगे कि 40 साल के अंदर या 30 साल के अंदर रीजनरेशन की जो कैपेसिटी थी वही कैपेसिटी वहां पे रहेगी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एज पर एज और आयुर्वेदा के अनुसार जिस एज में जो चीज होनी चाहिए डेफिनेटली वहां तक ये प्रोडक्ट आपको ला के रखेगा। इसमें किसी भी तरीके के सिंथेटिक एडिटिव्स नहीं है। अगर किसी तरीके का शेप देने की जरूरत पड़ती तो हमें बाइंडर की जरूरत पड़ती, या फिर किसी के अंदर इसको कोट करने की जरूरत पड़ती। फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल अगर है, कैप्सूल के अंदर पाउडर देखे जाते हैं या फिर ग्रैन्यूल्स देखे जाते हैं। ग्रैन्यूल्स आर द मोस्ट अपर मोस्ट एडवांस्ड मेडिसिन। अगर हम एलोपैथी की थोड़ी सी बात करेंगे तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ग्रैन्यूल फॉर्म में अगर कोई मेडिसिन आप ले सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं, मैं किसी पर्टिकुलर एक डिसीज से परेशान हूं और मैं एक टैबलेट ले रहा हूं, बट अगर नया फॉर्मुलेशन उसके अंदर आपको दिखाई दे या फिर आपके डॉक्टर को आप कंसल्ट करिएगा, अगर वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में अगर मिले तो उसका सेवन करिएगा। एक तो सेवन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो ग्रैनुलेट फॉर्म में अगर आप यूज करोगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बिकॉज मैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं और मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल। तो ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना, वो बहुत पोटेंटली काम करते हैं थेरेपेटिक यूसेज के लिए इन टर्म्स ऑफ एलोपैथिक इंडस्ट्री। तो हम बात कर रहे थे सिंथेटिक एडिटिव्स की। तो जैसा कैप्सूल की बात कर रहे हैं ना, हम अंदर जो भी ग्रैन्यूल्स रहेंगे या पाउडर रहेगी, तो उसको किसी न किसी तरीके से कोटिंग तो करनी पड़ेगी। तो वो कोट अगर करना है तो हमें आर्टिफिशियल कोटर्स की यूज करने की जरूरत पड़ती है। मतलब किसी न किसी सिंथेटिक टर्म की यूटिलाइजेशन यहाँ पे की जाएगी। बट हमारा प्रयास है, हमें इसे किसी तरीके के आकार देने की जरूरत नहीं है, किसी के अंदर फील करने की जरूरत नहीं है, इसको किसी तरीके की कोटिंग की जरूरत नहीं है। मतलब ये एक प्राकृतिक वाला प्रोडक्ट है और प्राकृतिक तरीके से ही हम आपको ये दे रहे हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले कार्यात्मक सामग्री इसके अंदर जो फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, जिसे हम बायो एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, जो बॉडी के अंदर जाने के बाद अपनी एक्टिविटी शानदार तरीके से करते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस, स्वास्थ्य को मेंटेन करने का काम करता है। मतलब हमारे शरीर को जो भी पोषक तत्व मिलते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, वो स्टैंडर्ड तरीके से जो हमारा खाना है उसके अंदर अगर लैकिंग है तो वो देने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जा रहा है। मैं स्टैंडर्ड डाइट की बात कर रहा हूं, अनस्टेबल डाइट नहीं। जिसे हम स्टैंडर्ड डाइट कहते हैं ना, कि रोटी चाहिए, दाल चाहिए, थोड़ी सब्जी चाहिए, सैलेड चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स चाहिए, छाछ चाहिए, और कोई और चीज अगर स्टैंडर्ड डाइट के अंदर आती है प्रोटोकॉल के अंदर, तो वो सब मैं खा रहा हूं। उसके अंदर से भी अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है तो वो देने का काम ईबैटरम हिबारिस मोरपार कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है हेल्थ मेंटेनेंस, स्वास्थ्य को मेंटेन रखने का काम कर रहा है। अगर मेंटेनेंस निकलेगा तो वो भी ये काम अच्छी तरीके से करेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हमारे शरीर के अंदर अच्छे तरीके से हैं तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मारने का काम करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, जैसा हमने फोर्थ रूट कॉज देखा था ना, कि सबसे लास्ट वाला रूट कॉज ऐसा था जहां पे हेवी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमें दिखाई देती है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो वहां पे ये ओवरकम करने का काम करें। तो ये बात निकली है रेडिएशन की। तो मैं और एक चीज बात करूंगा आपको, सिर्फ खाने पीने के तरीकों को चेंज करने से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छी पुस्तक में पढ़ रहा था, उसके अंदर बहुत अच्छा एक डायलॉग उन्होंने लिखा था, अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके साइड में जो है उसे बिना बात किए, आपके आजू बाजू में कौन है, आप किसके साथ रह रहे हो, ये भूलकर नींद से उठने के बाद तुरंत फोन का इस्तेमाल करते बैठ रहे हो, तो आप डेफिनेटली देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। समझ रहे हो आप? दूसरा कोट उन्होंने ऐसा कहा था कि आप एक रूम से दूसरे रूम के अंदर जा रहे हो, आपका फोन की आवाज आपको नहीं आई, ना मैसेज आया, ना किसी का कॉल आया, और फिर आप एक रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम
नो मैटर व्हाट, आप मोबाइल लेकर घूम रहे हो, इसका मतलब प्रॉब्लम डेफिनेटली है। तो इस इन 2 प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम बताई थी, तो 2 प्रॉब्लम मुझे अच्छी लगी, तो इसको उन्होंने नाम दिया था साइकोलॉजिकल। तो हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर के अंदर अगर कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ खाने से, न्यूट्रिशन लेने से ही ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। तो मोबाइल का इस्तेमाल जितना जरूरी है उतना ही करिए। लास्ट वन जो इस स्लाइड के ऊपर दिखा है, विशिष्ट स्थितियों के लिए सपोर्टिव, मतलब पर्टिकुलर स्टेज अगर मेरी है, हेल्थ की स्टेज अगर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा अस्थमा का प्रॉब्लम है या फिर मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर ब्लड को थिन करने का भी काम करेगा। इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डायलेशन का भी काम करेंगे। विटामिन डी भी थोड़े बहुत मात्रा में हमें ये मिलेगा। विटामिन डी के लिए भी हमें सनलाइट के अंदर घूमना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मशरूम का सेवन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन डी आपको वहां से मिलेगा, बिकॉज मशरूम सनलाइट के अंदर ही उगता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको नॉनवेज के जरिए विटामिन डी मिलेगा। अपने प्रोडक्ट से भी लगभग 15 से 20% तक विटामिन डी आपको मिलेगा, और तब वो एक्टिवेट फॉर्म में जाएगा जब आप सनलाइट के अंदर घूमोगे। और आप देखिएगा 80% पीपल के अंदर विटामिन डी और विटामिन बी बी कॉम्प्लेक्स, ये 2 डेफिशिएंसी 110% आपको देखने मिलेगी, बिकॉज हम 99% पूरे बॉडी को कवर कर कर बाहर जाते हैं, पूरे बॉडी के ऊपर सन की रेज गिरती ही नहीं, तो विटामिन डी हमें नहीं मिल पाए। तो प्रयास करिएगा सुबह की धूप जो खिलखिलाती धूप रहती है वहां पे आप थोड़ा सा के बॉडी को ओपन करके सनलाइट ले सकते हो। नेक्स्ट, पोषक तत्वों की कमी के लिए फूल का काम करते हैं, इसके ऊपर अभी हमने बात की, जहां पे हमने फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल की डेफिनेशन देखी, जहां पे न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल ये दो जो वर्ड हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अलाइन करने का, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने के लिए ही न्यूट्रास्यूटिकल का निर्माण हुआ है, जो हमारे शरीर को बहुत अच्छी तरीके से पोषण देने का काम करे। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डिसीज होते हैं ना, कॉग्निटिव सपोर्ट, कॉग्निटिव का मतलब होता है लॉजिकल मेमोरी या फिर हमारा ब्रेन रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, वहां पे ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, गट हेल्थ, जो हमारी गट हेल्थ है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक हम कहते हैं, हमारे मुंह से लेके हमारे स्मॉलर इंटेस्टाइन तक, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब तक हमारा एनल जो फूड एक्सक्रीट नहीं होता तब तक, तो ये पूरा जो रीजन है उसे हम गट रीजन कहते हैं। वहां पे ये बहुत शानदार तरीके से काम करेगा, मतलब आपके डाइजेशन के अंदर भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं, बिकॉज इसके अंदर प्रोबायोटिक्स तो है ही, बट प्री प्रोबायोटिक्स भी इसके अंदर हमने ऐड किए हैं, जो वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स में से एक है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, जहां पर भी इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है वहां पे ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब मेरे शरीर के अंदर कोई वायरस गया, कोई बैक्टीरिया गया, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है और उसको मारने का काम करते हैं। मतलब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसा प्रतीक सर कहते हैं ना कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर ये प्रोडक्ट जाकर काम कर रहा है ना। उसी तरीके से इम्यून सिस्टम काम करता है। तो नेगेटिव इंपैक्ट कहते हैं हम जहां पे भी इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, जहां पे सूजन, फॉर एग्जाम्पल वर्ड अगर हम बात करेंगे तो सूजन, तो वहां पे ये प्रोडक्ट जाके शानदार तरीके से काम करे, बिकॉज इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स को अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन घर में दिन भर लैपटॉप के ऊपर बैठकर काम कर रहा है वो भी हिवारिस मोर पावर का सेवन कर सकता है न्यूट्रिशन को लेने के लिए। और कोई ऐसा पर्सन है जो स्पोर्ट्स के अंदर काम कर रहा है, कोई ऐसा है जो एथलेटिक है, कोई ऐसा है जो जिम के अंदर हेवी वर्कआउट करता है, उनको भी आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में हिवारिस मोर पावर ये प्रोडक्ट सफिशिएंट है। उनको अलग तरीके से कोई और प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी बहुत शानदार तरीके से कवर किया गया है। नेक्स्ट वन, हमारा जो स्किन हेल्थ है और हमारी जो ब्यूटी है, एक्सटर्नल ब्यूटी अगर हम बात करेंगे तो वो बहुत शानदार तरीके से गवर्न करेगी, बिकॉज ब्लड अगर सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से आपके शरीर के अंदर हो रहा है, ब्लड प्यूरिफाई अगर हो रहा है, तो आपको स्किन डिसीजेस के चांसेस बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में हो सकते हैं। तो ये बहुत शानदार तरीके से काम करेगा आपके हेल्थ को एक्सटर्नल तरीके से बढ़ाने के लिए।
हमारे शरीर को और बहुत बेहतरीन तरीके से अलाइन करने का भी काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत पहले से आ रहे हैं। आपके मतलब हमारे पहले जनरेशन से भी आ रहे हैं, पापा मम्मी के जनरेशन के अंदर, उनके ऊपर के जनरेशन से भी आ रहे हैं, उनके ऊपर के जनरेशन, उनके ऊपर के जनरेशन के अंदर भी ये प्रोडक्ट, ये इंग्रेडिएंट्स थे जो इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे आलमंड दिख रहा है तो मैं उसके ऊपर भी एक बात करना चाहूंगा। जब भी हम हमारे शरीर के अंदर आलमंड्स या फिर पीस या फिर नट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर एवोकाडोस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो एलडीएल है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे जिसकी मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी है, उसको रिवर्ट करने का काम ये बहुत शानदार तरीके से करता है। और इसके लिए सबसे बड़ा रिसर्च अमेरिका में किया गया था और ये पाया गया कि इसके अंदर आंवला भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। इसके अंदर आंवला नहीं, आंवला का एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, उसका जो बायोएक्टिव कंपाउंड है सैबरी, वो हमने इसके अंदर ऐड किया है। मतलब आपके शरीर के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एलडीएल कब गंदा होगा, कब उसे बॉडी के बाहर निकालना चाहिए, जब एलडीएल आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर ब्लड वेसल्स को चिपक जाए, एक परत जमा देगा। अगर वो हमेशा ही परत जमती रहेगी तो ब्लड का फ्लो डेफिनेटली कम हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। तो उसे वहां उस परत को निकालने के लिए जो सबसे अच्छा कंपाउंड माना गया है वो है आंवला। तो इस प्रोडक्ट के अंदर उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, बायोएक्टिव कंपाउंड, मतलब पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने ऐड किया है, दैट इज नथिंग बट द सैबरी। जो अभी मैं आने के जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना शानदार तरीके से आपके बॉडी के अंदर जाकर काम करेगा। एचडीएल जो होता है ना, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर से इस एलडीएल वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालकर फेंकने का काम करता है। और आलमंड, और या फिर मैं ये बात करूंगा कि यूआरएस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो आपको आपके शरीर के अंदर एचडीएल को बढ़ाने का काम करेगा और एलडीएल को कम करने का काम करेगा। जो वीएलडीएल होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसके ऊपर हम बात नहीं करें। तो यहाँ पे बात रह गई ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली एनरिच्ड बना हुआ है ये स्वर्ण भस्म और रजत भस्म से। ये अपने आप में बहुत अद्भुत वाले इंग्रेडिएंट है जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद क्या काम करेंगे महज एक वीक के अंदर आप समझ सकते हो यूज करने के बाद। उसके बाद 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। शाहगंधा, दैट इज नथिंग बट द बायोएक्टिव और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम अश्वगंधा। नेक्स्ट वन कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये अपने आप में भी बहुत शानदार इंग्रेडिएंट है। टिनोफोलिन, ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है, अगेन अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट वन इज द सैबरी, जो अभी हमने बात की ना, आपके शरीर के अंदर हार्ट को बहुत अच्छा रखने का काम ये करता है। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, बहुत लोगों को ये एक आदत होती है कि सुबह उठते बराबर सबसे पहले वो चाय लेंगे ही, या फिर किसी न किसी तरीके के काढ़ों का सेवन भी हम करते हैं। हो सकता है हम आंवला यूज कर रहे हैं, हो सकता है हम कोरफड यूज कर रहे हैं, हो सकता है हम और कोई चीज यूज कर रहे हैं, या फिर बहुत लोगों को वेट लॉस के लिए लिपवम वाटर, उसके अंदर दालचीनी या फिर उसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करना, हनी डालना, फिर वो हम पीते हैं। तो ये सब चीज करने से पहले ट्राई करके देखिए, ये सब करने से पहले आप हिबारेज मोर पावर प्रोडक्ट यूज करने से भी पहले आधा कप या 1 कप गर्म पानी पीना जरूरी है। इसके रिजल्ट देखिए आप, आधा से 1 कप गर्म पानी पीजिए और 2 मिनट के बाद प्रोडक्ट रखिए मुंह में, 5-10 मिनट तक रखिए, फिर खत्म होने के 15-20 मिनट के बाद फिर आधा ग्लास या 1 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। आप जो रिजल्ट्स है ना, मिरेकुलस रिजल्ट्स आपको जो मिलेंगे आप खुद देख सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको जो चीज मैंने अभी बताई कि वो नहीं लेनी है, वो आपको लेना तो डेफिनेटली ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्लेन वाटर, इसके ऊपर रोनाल्डो ने भी बहुत अच्छी बात की है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट। तो जिसके ऊपर बात करने का समय नहीं है हमारे पास, तो उसकी भी थोड़ा सा आप देखिए गूगल पे, सब चीज आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले आधा कप पानी, मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, आधा कप पानी, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद फिर आधा से ग्लास पानी,
फिर 15 मिनट के बाद आपको जो खाना है, जो पीना है, आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है फिनोमिनन्स, दैट इज जो मेथी होती है उसका एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो हमारे शरीर के अंदर प्रीबायोटिक प्रीप्रोबायोटिक का काम करता है, गट हेल्थ को मेंटेन करने का काम करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करेगा, साथ ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो उनको रेगुलेट करने का काम करेगा। और टाइप 2 डायबिटीज अगर है तो वो डेफिनेटली रिवर्टिबल है, रिवर्ट भी हो सकता है। बट अगेन डायबिटीज मतलब ऐसे पर्सन जिनका HbA1c 7 से कम है, उनको ही हम ये रिकमेंड करेंगे प्रोडक्ट। 7 से ज्यादा अगर है तो उनको हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन बायोपेरिन, अपने आप में अद्भुत इंग्रेडिएंट जो बायो अवेलेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे बॉडी के अंदर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाता है प्रोडक्ट। और सागर सर ने इसके साथ 6 छोटे-छोटे ट्रायल पैकेजेस दिए हैं और सर ने ये कहा था पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। उस तौर पे ये इंग्रेडिएंट ये जो छोटे ट्रायल पैकेज सर ने दे दिए। कुछ सर्टिफिकेशंस हमारे पास है, प्रमाण पत्र हैं जो ये शो करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन जहाँ पे हमने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करना है या फिर प्रोडक्ट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने आज शेयर की कि एक्चुअली है क्या, किसी और प्रोडक्ट के साथ इसका कंपैरिजन हम क्यों नहीं कर सकते वो भी हमने देखा है, बिकॉज इसके फॉर्मुलेशन और ये फॉर्मुलेशन हमने क्यों बनाया उसके भी रिजल्ट हमने देखे, रीजंस हमने देखे कि ये किस लिए हमने बनाया, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स है उसके ऊपर भी हमने बात की, और क्या क्या पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने ऐड किए हैं उसके ऊपर भी हमने आज बात की। और पहले भी हमने टेक्निकल सेशंस लिए थे, आने वाले समय में भी हम टेक्निकल सेशंस लेंगे जहां पे अलग अलग तरीके से हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट को समझने के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच। आज जो सेवा का मौका सागर सर के द्वारा और प्रतीक सर के द्वारा मुझे मिला इसके लिए दोनों का भी थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर। और एक चीज आप सभी लोगों ने भी जो मुझे मौका दिया उनको भी थैंक यू। Thank you so much, Vinay sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. मैं एक बात कहूंगा कि आज जितने क्वेश्चनर में लिख के लाया था ना सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसमें से आपने सबके जवाब दे ही दिए। मैंने ये क्वेश्चन लिखा था कि इसका शेल्फ लाइफ क्या है, उसके आपने जवाब दे दिए। मैंने आज क्वेश्चन लिखा था कि कौन कौन सी एज एज के पर्सन इसको कंज्यूम करे सकते हैं, करे, उसका भी जवाब आपने दे दिया आज हमें। तो मल्टीपल आपने जवाब दिए। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा और एक कि जो हेल्प करेगा हमारे सारे पार्टिसिपेट्स को इसको प्रमोट करने के लिए, और ये बहुत बड़ा की क्वेश्चन है, ध्यान से प्लीज मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा कि आज ऐसा एक की इंग्रेडिएंट, एक ऐसा की इंग्रेडिएंट जो मोर पावर में है और जो सबसे ज्यादा यूजफुल न्यूट्रिशन में कहूंगा, उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। जो हमें इसकी वजह क्या है वो बताऊंगा आगे आपको, बट पहले आप जानना चाहूंगा कि ऐसा एक न्यूट्रिशन वैल्यू, एक बहुत की न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमें मोर पावर से मिलता है। देखिए अभी एक इंग्रेडिएंट बताता हूँ सबसे पहले मैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा है, 2 या 3 इंग्रेडिएंट बताऊंगा जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा कि अश्वगंधा है तो इसके अंदर हमने उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला जो किसी और प्रोडक्ट में आपको नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट वन कोरियन रेड जिनसेंग जो बहुत अपने आप में दुर्लभ है और बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम करता है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ एंटी कैंसर एक्टिविटी हो, इन्फ्लेमेशन वाली एक्टिविटी हो, टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग की एक्टिविटी हो, वैरायटी ऑफ थिंग्स के अंदर हमें वो दिखाई देता है जो भी किसी और प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। और खास बात ये जो इंग्रेडिएंट अभी हमने बात की ना रॉयल जेली भी उसके अंदर का अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। तो ये इंग्रेडिएंट्स को जिस तरीके से हमने फॉर्मुलेट किया ना वो बहुत शक्तिशाली है। और मैं और एक चीज बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे लाइव वेबिनार में कि अगर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको दूं या फिर इस पानी के अंदर मैंने मिला के आपको दिया तो दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप उसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो। आप ये बता ही नहीं पाओगे कि इसके अंदर क्या क्या है। डेफिनेटली ये तो पता चलेगा कुछ तो है इसके अंदर, दिस इज नॉट अ क्लियर वाटर, इसके अंदर कुछ है, बट क्या है ये कभी समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इबारस मोर पावर के अंदर जो आपको बहुत बूस्ट करने का काम है। ग्रेट। मैंने क्वेश्चन इसलिए किया सर आपसे कि जब मार्केट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स
जाके वर्क करते हैं, तो वो क्या एक ऐसी पिच रखे कि अगर आपको इसमें एक ऐसा की न्यूट्रिशन पार्ट है, जैसे आज मार्केट में हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें लिखा होता है फुल एंड एनरिच विद ओमेगा 3, D3, है ना, ये सब चीजें लिखी होती है उनमें। तो वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन वैल्यू को पिच करते हैं। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज कोई आज कम मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कहते हैं हमारे में एनरिच है, टर्मरिक हमारे में एनरिच है, विटामिन D3, विटामिन B12 या व्हाटएवर सो, वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पर आज हम हिबारिस मोर पावर के लिए बोल सकते हैं मार्केट में कि आप एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए एक मेडिसिन इनटेक करते हो, है ना? मेरे पॉइंट को जी, सर आई बिलीव आप क्लिक कर पा रहे होंगे कि आप एक यस। पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के लिए एक मेडिसिन को क्लिक करते हो, और अगर आपको आज 10 न्यूट्रिशन वैल्यू अपनी बॉडी को देने तो आपको 10 गोलियां दिन की खानी पड़ेंगी। अगर आप तैयार हो तो प्लीज जाइए, परचेज करिए, खाइए। और अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन मिले तो रोज सुबह और शाम मोर खाना शुरू करिए। डेफिनेटली करेक्ट। मैं हमेशा मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर वो एक स्लाइड दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हाथ है, उसके ऊपर गोलियाँ हैं और यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट दिखाते हैं। हाँ, तो वही शो सर एक करता है वो। क्वेश्चन है लोगों का, थोड़ा एक दो क्वेश्चंस भी लोगों जी, के लेते हैं कि जी, जी। जो हमारा रेगुलर मोर पावर और प्रीमियम मोर पावर है, उन दोनों में हमारे पेटेंट इंग्रेडिएंट है या दोनों में पेटेंट इंग्रेडिएंट्स नहीं है? नहीं, 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 नहीं। रेगुलर की और प्रीमियम जो प्लस है उसकी मैं बात करूँ, तो सिर्फ़ स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म और 6 पेटेंटेड इंग्रीडिएंट मतलब 8 जो चीज़ें हैं, वो प्रीमियम के अंदर हमें दिखाई देगी और इन 8 चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, तो वो रेगुलर हुँ, के अंदर आपको दिखाई देगी। आपको दिखाई देगी। ओके। सर, अगर कोई ओवरवेट है या अंडरवेट है, तो जी। उसकी डोसेज मोर पावर की किस तरीके से हो या नॉर्मली रहेगी जो सबकी रहेगी? जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से है। डेफ़िनेटली ओवरराइड के अंदर भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें दिखाई देते हैं बिकॉज़ आज उतना समय नहीं मिला मुझे बात करने के लिए बिकॉज़ वो एक अलग टॉपिक बन जाता है हमारा, जहाँ बिल्कुल, पे हम बिल्कुल। ट्राइग्लिसराइड्स या फिर फैट बर्निंग की बात करेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर ना ओके। प्रोटीन इनटेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या फिर प्रोटीन को बर्न करने का भी जो नया रिसर्च हुआ है ना, वो ये दर्शाता है कि मेरे शरीर के अंदर मैं फैट नहीं ले रहा हूँ। एक पर्टिकुलर डाइट में यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे शरीर के अंदर जो प्रोटीन है, वो यूज़ हो रहे हैं एज़ एनर्जी सोर्स। तो मसल फाइब्रोसिस आप देखिए बच्चों के अंदर भी दिखाई दे रहा है, जवानों के अंदर भी दिखाई दे रहा है, जो कि अर्ली 60s-70s के अंदर दिखाई देना चाहिए। स्किन लूजनेस, हुँ, मसल फाइब्रोसिस ये जो चीज़ें हैं ना ये दिखाई दे रही है हमें ड्यू टू पुअर डाइट। तो मैं ये नहीं कहता कि ओके, डाइट आप प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके मत लीजिए, डेफिनिटली लीजिए। बट साथ ही आप अगर हिबारिस मोरपावर का सेवन कर रहे हो ना, तो ये प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको देगा, प्रॉपर तरीके से देगा। इसका मतलब आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उसकी एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। अगर मैं मानूँ मैं 10 रिपिटेशन ले रहा हूँ मेरे चेस्ट प्रेस के लिए और मैं ये प्रोडक्ट हुँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी उसकी बढ़ेगी। मैं 10 के जगह 15 यूज़ करूँगा। मतलब हुँ, ये मेरे बॉडी के अंदर जाने के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन इस तरीके से दे रहा है ताकि मैं मेरी वर्किंग एबिलिटीज को बढ़ाऊं और वर्किंग एबिलिटीज अगर मेरी बढ़ रही है तो डेफिनेटली मुझे एंड रिजल्ट अच्छा मिले। तो वेट लॉस के अंदर भी अच्छा काम करेगा और अंडर वेट भी अगर है तो भी डेफिनेटली उनके वेट को मैनेज करने का भी काम अच्छी तरीके से किया जाए। ग्रेट। सर एक और क्वेश्चन करूँगा, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन को कोई डिजीज़ को फेस कर रहा है, जैसे कैंसर है या वो एग्ज़ाम्पल के तौर में कोई उसको किडनी फेलियर चल रहा है या कोई डायलिसिस पेशेंट है, मतलब कोई भी अगर पेशेंट है जिसको कभी कोई पर्टिकुलर डिजीज़ से रन हो रहा है, बीपी का इश्यू चल रहा है, कोई किसी को कोई इश्यू है, मान लीजिए कोई भी बीमारी है, इस समय वो दवाई भी ले रहा हो बीमारी की ऑफ कोर्स, तो उसको क्या डोसेज लेनी चाहिए और क्या मोर पावर रिकमेंडेड है या नहीं, वो भी जानना चाहूँगा? हाँ, ये एक अच्छा सवाल पूछा आपने, ये बताना मुझसे थोड़ा स्किप हो गया कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें प्रोहिबिट किस पर्सन के लिए करना है, किन्हें हम इसे रिकमेंड नहीं करना। तो सबसे पहले जो डायलिसिस पे हैं, उन्हें हम ये रिकमेंड नहीं कर सकते। रीजंस हमने बहुत बार डिस्कस भी किए हैं। नेक्स्ट वन, जब वुमन हुँ, प्रेग्नेंट हो तब नहीं देना है। जब मिल्चिंग हो या फिर फीडिंग करती है वुमन, दूध पिलाने वाली माता है, उनको हमें रिकमेंड नहीं करना है। जब अ, उनके पीरियड्स रहते हैं 3 या 5 दिन, तब भी हमें ये रिकमेंड नहीं करना है।
बाकी हम ये प्रोडक्ट सभी लोगों को दे सकते हैं। और डायबिटीज वाला है ऐसे पर्सन जिनका HbA1c 7 से ज्यादा है, जैसे 5 लोगों को हम प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। और पर्टिकुलर डिसीज या की बात करेंगे तो जो दवाइयां आप ले रहे हो उसको आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है, आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसे बंद करना है। और रेगुलर डोसेज जो हम कहते हैं, सुबह आधा चम्मच, शाम में आधा चम्मच, एवरीवन, और किसी भी सेक्टर के लिए ये डोसेज सही है। इसके अंदर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। रात का डोसेज जो है वो आप खाना खाने से आधे से घंटा पहले भी ले सकते हैं, आधे से 1 घंटा खाने के बाद भी ले सकते हैं। और सिर्फ एक चीज के अंदर इसके डोसेज बदल जाते हैं जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करते हैं। मेल गायनिक प्रॉब्लम अगर है, सेक्सुअल डिसेबिलिटीज की अगर प्रॉब्लम है, तो हम ये उन्हें सुबह शाम रिकमेंड नहीं करते। सुबह को आपको इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, सुबह आपको इसे स्किप करना है। और रात को जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो सुबह और शाम दोनों का कंबाइन करके आपको लेना है, मतलब 1 चम्मच आपको लेना जो चम्मच आपको प्रोडक्ट के साथ मिला है, तो वो आप इंटरकोर्स के 1 घंटा पहले प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद आप मतलब जो एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दे। बाकी सभी चीजों के लिए आपको सुबह शाम 2 बार यूज करना है रेगुलर, कोई अलग तरीके से आपको लेने की जरूरत नहीं। और अगर कोई चाहता है कि मैं दिन में 1 ही बार लूँ, तो भी कोई इश्यू हाँ, नहीं है? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत और नहीं, डोसेज दिन में 1 बार ले सकते हैं। सपोज कभी-कभार मेरे साथ भी ये होता है कि मैं सुबह बहुत गड़बड़ में अगर हूँ, बहुत जल्दबाजी में हूँ, तो मैंने यूज नहीं किया प्रोडक्ट। मुझे अचानक याद आया 11 बजे कि यार प्रोडक्ट नहीं लिया मैंने, तो मैं 11 बजे भी यूज करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में 24 घंटे में कभी भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। बट अगर हम जैसा कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से अगर लेना है, प्रॉपर रिजल्ट हमें अगर चाहिए, तो वो है अर्ली आवर्स में सुबह उठते ही सबसे पहले, और रात को खाना खाने से आधे से 1 घंटा पहले या आधे से 1 घंटा बाद। बाकी दिन में कभी भी आप ले सकते हैं, 1 बार ले सकते हैं, 2 बार, 3 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो प्रेफ़र पर्सनली एज़ पर माय नॉलेज मैं कहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो मैं कई बार सेशन में बोलता भी हूँ कि एम्प्टी स्टमक इंटेक करिए इंस्टेड ऑफ चाय के, क्योंकि चाय आपकी बॉडी में एक कह सकते हैं एक डेड करता है हमारे सेल्स की डाइट को, बट मोर पावर खाने से आपकी सेल्स को उनकी डाइट भी मिल रही है, साथ ही साथ आपके सेल्स में एक एनर्जी भी क्रिएट हो रही है। सो आई बिलीव ये करेक्ट। होना चाहिए। So, यस, यस, वीरे सर यस। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द वंडरफुल सेशन। क्वेश्चन आंसर तो थैंक यू। बहुत सारे रहते ही हैं और आई बिलीव जिस तरीके से आज पूरा सेशन लिया और अगर सभी लोगों ने पूरा सीरियसली सुना होगा तो आपके सभी लोगों के 100% क्वेश्चन क्लियर हो गए और आज बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब आज मैं 10 क्वेश्चन लिख के लाया था और विनय सर ने 10 का जवाब दिया। मैंने पूछना चाहता कुरकुमिन के आज वैल्यूएशन के बारे में मतलब उनके की पॉइंट्स के बारे में वो बताया विनय सर ने आज डोसेस के बारे में ऑलरेडी बताया, शेल्फ लाइफ बताया जो बहुत एक कंसर्न होता है हर एक के लिए। प्रिजर्वेटिव्स मैं पूछना चाह रहा था उनसे, उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बोला। मैं पूछना चाह रहा सर उसको पेशेंट्स कैसे यूज करें, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। आई बिलीव आज सारे क्वेश्चंस विनय सर ने बहुत इजीली क्लियर किया और उसके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर एक्चुअली आज बहुत नॉलेजेबल सेशन था। तो थैंक यू सो मच विनय सर फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। मैं थैंक नेक्स्ट यू। विनय सर इनवाइट करना चाहूंगा हमारे जो एक चीफ गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर प्रमोद हिबारे सर को, जो ऑलरेडी अब मैं कहूंगा जो एक सेकंड माइंड कहूंगा या कहूंगा वन ऑफ दी ये कह सकते हैं एक सक्सेसफुल अचीवर इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, जो आके अपने कुछ चंद शब्द हम सब पार्टिसिपेट के साथ शेयर करें। तो इस प्रमोद सॉरी सर टू इज से, अवेलेबल सर? बट नहीं, सॉरी टू से, कुछ अर्जेंट काम था इसलिए पापा थोड़ा सा बाहर गए हैं, तो इस बार भी वो अवेलेबल नहीं है। और उनका फोन मुझे आया था, मैसेज आया था कि इस तरीके से, बट प्रेजेंटेशन चल रहा था तो मैं बता नहीं पाया। सो थोड़ा सा बाहर है वो, सॉरी फॉर ओके ओके ओके। मतलब लग रहा है कि अगली बार सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रमोद सर का सेशन रखना पड़ेगा दैट। क्योंकि पार्टिसिपेंट कह बहुत सकते मिस हैं। कर रहे हैं और यस, है ना अगली बार हमें विजय सर के अलावा जगह प्रमोद सर का एक पर्सनल सेशन रखना पड़ेगा। चलिए डेफिनेटली। नो इशू। और मैं भी बताना चाहूंगा कि आज सागर सर भी ऑलरेडी एक मीटिंग में स्टक्ड हो चुके हैं। उनका भी मुझे मैसेज आया कि यू जस्ट मैनेज प्रतीक, आई एम स्टक इन सम अर्जेंट मीटिंग, तो आप उसको पूरा मैनेज करिए। तो आई बिलीव इन सर टुडे वी हैड अ वेरी वंडरफुल एंड नॉलेजेबल सेशन अबाउट द यस, मोर पावर। और ये जो नॉलेज है ये हेल्प करेगा हमारे सारे पार्टिसिपेट्स को प्रमोट करने में, ग्रोथ के लिए और हमारे
आज सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और एक्चुअली अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए और फिर से जो हमारा स्टॉक है उसको आउट ऑफ स्टॉक करने के लिए, है ना? सो ग्रेट। वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे सर फॉर द वंडरफुल सेशन। सभी थैंक यू एवरीवन, पार्टिसिपेट्स थैंक को यू आज सो बहुत मच। कुछ सीखा, समझा। ई ग्रोथ अपने हर कर्तव्य को पूरा कर रहा है और मैं सभी लोगों को बता दूं कि हमारा एक और ट्रेनिंग, एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस्टर संतोष नायर सर का कंडक्ट होने जा रहा है फरवरी के ऑलमोस्ट एंड ऑफ द फरवरी में, और उसकी अनाउंसमेंट सर बहुत जल्दी करने वाले आप सभी तक। उसकी टिकट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। मैं आपको डेट सिर्फ अनाउंस कर दूं कि 24 फरवरी को हम उसे कंडक्ट कर रहे हैं, पर उसकी सारी नॉलेज सर आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा, हमारे 2 और प्रोग्राम हो रहे हैं कमिंग इस मंथ में। 26 जनवरी को सागर सर आ रहे हैं भोपाल में। बिल्कुल, इस 26 जनवरी को सागर सर आ रहे हैं भोपाल में। वहाँ पे ओपन टू ऑल मीटिंग रहेगी मेजेंटा होटल में। और 1 फरवरी को सर पहुँच रहे हैं गुवाहाटी, जिसकी Recording टोटल stopped. टिकट थी 250, और उसमें से हमारी 210 टिकट्स बिक चुकी हैं। आखिरी की 40 टिकट बची हैं, और उसके लिए सागर सर ने एक स्पेशल ऑफर निकाली है कि वो टिकट का प्राइस भी ओनली 1000 रुपीज पर हेड, जबकि 2500 था। बट लास्ट की 40 बजे सर ने कहा चलो ये भी 1000 रुपए में जल्दी से फुल कर दीजिए, और आइए 1 तारीख को आप सभी से मुलाकात करते हैं गुवाहाटी में। तो 26 तारीख को भोपाल में और 1 फरवरी को गुवाहाटी में, रेडिसन में गुवाहाटी में, फॉलोड बाय लंच। तो आइए मिलकर सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। अगेन